ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो मेरे पीछे रिपीट करेंगे, पहले मैं गाऊंगी फिर आप लोगों को गाना है। नाना शास्त्र विचार नैक माता जी ओके, पहले सुनेंगे फिर मेरे पीछे गाएंगे। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ। गाओ, म्यूट कर लिया। हरे कृष्णा गाओ। हरे कृष्णा। नाना शास्त्र विचारिणे को निपूर्णो सदरं स्थापको लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ। लोकानां हितकारिणे त्रिभुवने मनयो शरणयाकारो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिकौ। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मतालिको। वंदे रूप सनातनौ वंदे रूप सनातकौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप सनातको रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। दोबारा से गाओ लास्ट लाइन। वंदे रूप सनातकौ रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। वंदे रूप सनातको रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। ठीक है, आप सभी अपने आप को म्यूट कर लो। मैं श्री सनातन, श्री रूप, श्री रघुनाथ भट्ट, श्री रघुनाथ दास, श्री गोपाल भट्ट तथा श्रील जीव, इन 6 गोस्वामियों को सादर प्रणाम करता हूँ। ये सभी सनातन धर्म की स्थापना करके जगत का रंजन करने के लिए शास्त्र विचार में निपुण है। इसलिए भी ये त्रिलोकी में मान्य है तथा सब प्रकार से शरण लेने योग्य हैं, क्योंकि गोपी भाव में
निमग्न होकर श्री राधा कृष्ण की दिव्य सेवा में निरत हैं। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं आज, ये पढ़ रहे हैं हम श्री भक्ति रसामृत सिंधु। आज हम इसका पढ़ेंगे आमुख। एक मिनट, इसमें आमुख कहाँ है? ठीक है, का दिया हुआ है इसको है। रोहिणी माता जी, वो रजनी माता जी कॉल कर रहे हैं, आप उनको बोलो क्लास में आ जाएं। आप उनको बता दो कैसे करना है, ठीक है? वो फोन कर रहे हैं, अभी मैं उठा नहीं सकती तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा सारा। प्रस्तुत ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की संस्कृत रचना भक्ति रसामृत सिंधु का सार संकलन है। श्री रूप गोस्वामी उन 6 गोस्वामियों में प्रधान है जो श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु के सीधे शिष्य हैं। जब वे श्री चैतन्य देव से पहली बार मिले, उस समय श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद बंगाल की मुस्लिम सरकार में मंत्री थे। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है लाइन में कि यहाँ लिखा है कि श्री रूप गोस्वामी 6 गोस्वामियों में से प्रधान है, जिसको हम कहते हैं ना छठ गोस्वामी। उसमें से मेन कौन है? श्री रूप गोस्वामी, मतलब प्रधान है उनमें से। और भगवान चैतन्य महाप्रभु के सीधे शिष्य हैं, उनके डिसाइपल भी हैं, साथ ही उनके ये जिसको हम बोलते हैं ना अनुयायी, फॉलोअर, अनुयायी जिसको कहते हैं, ठीक है, फॉलोअर, वो भी हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता देती, क्योंकि यहाँ पर लिखा आ गया ना कि चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, उनके सीधे शिष्य हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या है कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, वो कलयुग में अवतार लेते हैं। उन्हें कलयुग में अवतार लिया था। कब लिया था? आज से 530 साल पहले। क्यों लिया था? ताकि वो अपने ही रस का आस्वादन कर सकें। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान ने ये चाहा कि गायें जो होती है वो मेरे पास आ जाती है, गोपियां मेरे लिए तड़पती हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, सखाए हैं, वो मेरे पास आने के लिए तड़पते हैं, तो मेरे पास आकर खुश होते हैं, उनको आनंद का अनुभव होता है उन लोगों को। ऐसा मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है, ऐसा मेरे अंदर कौन सा रस है जिस रस को वो टेस्ट करते हैं? तो जो जो रस वो चखते हैं, वो रस तो मेरे को भी मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब भक्त भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देते थे। कौन छोड़ देता था? जैसे गायें थी, गोपियां थी, सखाए थे, ये भगवान जी के लिए सारी चीजें छोड़ छाड़ कर ये आ जाते थे। तो भगवान सोचते थे कि ये आनंद, ये रस जो है ना, मुझे भी मिलना चाहिए। तो भगवान ये सोचते हैं कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा दिव्य आनंद है जिसको प्राप्त करने के लिए जितने भी भक्त हैं, वो सब के सब उतावले होते हैं, पागल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? तो जब भगवान श्री कृष्ण वेणु वादन करते हैं यमुना के तट पर खड़े होकर, तो सभी गोपियों के कानों में क्या होता है? बांसुरी की साउंड जाती है, और सभी गोपियां अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के भगवान कृष्ण जी के पास आ जाती हैं। और भगवान कृष्ण जो होते हैं उनको तब उपदेश देना शुरू करते हैं कि आधी रात को आप लोग अपना घर छोड़कर आ गए हो, घर, पति, बच्चे, और किस लिए आए हो? एक पराये पुरुष के पास आए हो। और क्यों आए हो पराये पुरुष के पास? मैं तो आपके लिए पराया आदमी हूँ, तो मेरे पास क्यों आए हो आप लोग? तो गोपियां उत्तर देती हैं इसमें, गोपियां कहती हैं कि हम पराये पुरुष के पास नहीं आए, मतलब हम पर पुरुष के पास नहीं आए, हम तो परम पुरुष के पास आए हैं। तो परम पुरुष का मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी है, जो हम उनके पास आए हैं, परम पुरुष के पास आए हैं। तो आप अपनी बात को अपने पास रखो, हमें मत समझाओ, ऐसा गोपियां कहती है भगवान को। अब इससे हमारे को सीखने के लिए क्या मिलता है? अगर हमको भगवान कृष्ण से प्यार करना है, भगवान में अगर हमारी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो हमको भगवान जी की भी उन कही हुई बातों को अस्वीकार करना पड़ेगा। यूजुअली क्या होता है कि हम भगवान जी का जो जो भी उपदेश होते हैं, हम उसका कहना मानते हैं, जो भगवान ने भगवत गीता में बताया है, जो हमें भागवतम में बताया है, या अन्य जो भी भगवान जी के भक्तों ने लिखा है, उसमें जो भी हमें भगवान जी के दिव्य उपदेश के बारे में बताया जाता है, तो हम उसको मानते हैं कि हमें मानना है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है? अगर हमें भगवान से प्यार करना है,
तो भगवान जी की उन बातों को अस्वीकार करना पड़ेगा। किन बातों को अस्वीकार करना है हमको? जो बातें हमारे और भगवान के बीच में मिलने के लिए पत्थर का काम करती है, रुकावट का काम करती हैं, बाधक का काम करती हैं, तो हमें उनको छोड़ना है। और चैतन्य महाप्रभु जो है बेसिकली हमें अपने आचरण से सिखाते हैं कि कृष्ण भगवान से अगर प्रेम करना है तो कैसे किया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद क्या करते हैं, पुरी में निवास कर रहे होते हैं। तो उनके साथ कौन कौन होता है? नित्यानंद प्रभु होते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु होते हैं, ऐसे बहुत से भक्त होते हैं अन्य। और जो चैतन्य महाप्रभु थे वो जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जाते थे। उनको जैसे ही भगवान के दर्शन होते हैं तो उनको अपना पुराना जो लास्ट टाइम था, यानी जो पास्ट टाइम होते हैं उनके गोपियों के साथ रास विहार का, वो सब रूप उनको दिखाई देता है। अब उसकी तड़प जब चैतन्य महाप्रभु के अंदर उठती है तो चैतन्य महाप्रभु उस धाम को छोड़कर वृंदावन में आ जाते हैं। तो उनके पीछे पीछे और भी भक्त वृंदावन यात्रा करने के लिए आते हैं। तो उस गांव का नाम है रामकेली गांव। वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी मुलाकात होती है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं उनसे। तो हम आगे भी कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमें इतना आपको समझाया मैंने, ठीक, इंट्रोडक्शन दिया चैतन्य महाप्रभु का। ओके, जो अभी तक मैंने पढ़ाया किसी को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो हैंड रेस कर सकता है। अभी नहीं है? ओके गुड, चलते हैं आगे। काल की मुस्लिम सरकार में मंत्री थे। वे और उनके भाई सनातन नवाब हुसैन शाह के साकर मलिक और दबीर दास खान के नाम से प्रसिद्ध वरिष्ठ मंत्री थे। उस समय आज से 500 वर्ष पहले हिंदू समाज का बड़ा रूढ़िवादी था। अभी क्या होता है कि मैसेज आया किसी का। ओके, थैंक यू ज्योति माता जी, हरी बोल, थैंक यू। यहां से पढ़ा हमने, वे और उनके भाई सनातन नवाब हुसैन शाह। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो एक मुस्लिम के बारे में बताया जा रहा है जिसका नाम है नवाब हुसैन शाह। उनके यहाँ पे दोनों भाई जो थे ये नौकरी करते थे। अभी थे ये लोग ब्राह्मण थे, रियल में ये लोग क्या थे? ब्राह्मण थे, ठीक है। बट ब्राह्मण कल्चर जैसा यहाँ पे भी हमने पढ़ा कि उस समय पे जो हिंदू समाज था बड़ा रूढ़िवादी था, रूढ़िवादी था। तो उन लोगों ने क्या किया, मतलब हिंदू कम्युनिटी ने क्या किया, उनको लगा कि ये जो हमारे हिंदू ब्राह्मण के बच्चे हैं, यानी कि जो वो है श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये दोनों, ठीक, ये दोनों जो है ये ब्राह्मण कुल के होकर इन लोगों ने मुसलमान राजा के यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या, लोगों ने क्या किया कि इनको जैसे हमारे में आम भाषा में क्या कहते हैं, बिरादरी से बाहर निकाल देना, बिरादरी से निकाल देना, ठीक है। तो इन लोगों के साथ भी क्या किया कि इनको बिरादरी से निकाल दिया, मतलब कि इनको बेदखल कर दिया एक तरह का, कि इनको ब्राह्मण नहीं माना जाएगा, ये मुसलमान के घर में काम करते हैं, मुसलमान के ये वहां पे राजा के यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, तो अब ये मुसलमान ही हैं, ठीक। तो अभी पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। वे और उनके भाई सनातन नवाब हुसैन शाह के साकर मलिक और दबीर खास नाम से प्रसिद्ध वरिष्ठ मंत्री थे। अब जो दबीर खास नाम है वो किसका नाम है? श्री रूप गोस्वामी जी का नाम है, जिनकी हम ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़ रहे हैं। और साकर मलिक जो है वो किसका नाम है? श्री सनातन गोस्वामी का नाम है। प्लीज अपने पास नोटबुक पेन रखो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं अभी बता रही हूँ, फिर मैं कल पूछूंगी, फिर जब भी क्लास होगी नेक्स्ट, कल तो नहीं होगी लेकिन जब भी होगी, ठीक है। भाविया प्रभु जी आप लेट क्यों आए हो बच्चे? चलो फिर आ गया जी, किसका नाम बताया मैंने? दबीर खास किसका नाम था? श्री रूप गोस्वामी का नाम था। साकर मलिक किसका नाम था? सनातन गोस्वामी का नाम था। जिनके यहाँ पे नौकरी करते थे उसका आदमी का नाम क्या था? नवाब हुसैन शाह था। वो मुस्लिम था, मुस्लिम शासक था। मुस्लिम शासक के यहाँ पे नौकरी करने की वजह से ये जो ब्राह्मण कुल के जो थे श्री रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी, इनको इनकी बिरादरी ने अलग कर दिया, बेदखल कर दिया कि आप अब हमारी ब्राह्मण बिरादरी का या हिंदू कल्चर का कोई भी हिस्सा नहीं हो। तो इन लोगों का नाम क्या हो गया? रूप गोस्वामी जी का नाम हुआ दबीर खास, सनातन गोस्वामी जी का नाम हुआ साकर मलिक। मैं तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ, ये भूलना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर यहां तक पढ़ा, ठीक। यदि कोई ब्राह्मण जाति का व्यक्ति मुस्लिम शासक में सेवा कार्य स्वीकार कर लेता तो ब्राह्मण समाज से उसे निष्कासित कर दिया जाता। दबीर खास और साकिर मलिक की ऐसी ही स्थिति थी। यद्यपि उनका जन्म उच्च सारस्वत ब्राह्मण जाति में हुआ था, पर वहां की सरकार में मंत्री पद ग्रहण कर लेने से उन्हें समाज ने
निष्कासित कर दिया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके दोनों महापुरुषों को अपना शिष्य बना लिया और उस गोस्वामी पद पर आरूढ़ कर दिया जो ब्राह्मण संस्कृति की सर्वोच्च अवस्था है। तो देखो यहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बारे में हमें पता लग रहा है कि चैतन्य महाप्रभु जो है, जो और कोई नहीं, श्री राधा और कृष्ण जी का मिक्सचर, मतलब कि दोनों का ही एक अवतार है, दोनों का ही अवतार है। तो उनके बारे में अब बताया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु कितना ज्यादा कृपालु हैं, कितने कृपालु हैं कि उन्होंने उन दोनों पे कृपा की। अब कृपा किस रूप में हुई है, उनपे कैसे हुई है, क्योंकि उनको मुसलमान के यहाँ नौकरी करने की वजह से निष्कासित कर दिया, बिरादरी ने निकाल दिया। तो उन्होंने नाम भी, मतलब जो उनके थे ब्राह्मणों के नाम भी अब वो मुसलमानों वाले हो गए थे, मतलब एक तरह के वो मुसलमान ही थे, बन गए कि नौकरी करने की वजह से। हालांकि उन्होंने अपना धर्म वगैरह तो नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी नौकरी करने की वजह से उनको इस तरह से निष्कासित किया। तो महाप्रभु ने उन पर ऐसी कृपा की कि ना केवल मतलब कि उनको ब्राह्मण में वापस लाया, मतलब उनको गोस्वामी पद के ऊपर आरूढ़ कर दिया। गोस्वामी ये टाइटल है बेसिकली, गोस्वामी उस पद के ऊपर आरूढ़ कर दिया जो कि ब्राह्मण संस्कृति की सबसे सर्वोच्च अवस्था है। सर्वोच्च अवस्था मतलब सबसे ऊंची जो अवस्था है उसके ऊपर वापस उनको लाकर खड़ा कर दिया। इसी प्रकार भगवान चैतन्य ने जन्म से मुस्लिम होने पर भी हरिदास ठाकुर को अपना शिष्य स्वीकार किया और बाद में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महा मंत्र के कीर्तन से आचार्य पद प्रदान किया। भगवान श्री चैतन्य का सिद्धांत सार्वभौम है। सार्वभौम बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। जिन बच्चों के पास बुक है, जिन प्रभु जी और माता जी के पास, प्लीज वो इस वर्ड को हाईलाइट करेंगे, सार्वभौम। क्या मतलब होता है सार्वभौम का? कौन हैंड रेस करके कोई बता सकता है मेरे को? अगर नहीं पता तो फटाफट तब भी मतलब कि हैंड मत रेस करना जल्दी जल्दी। तो अगर पता है तो फटाफट हैंड रेस करो ताकि टाइम ना वेस्ट हो क्लास का। सार्वभौम का मतलब लिखेंगे कि क्या होता है। किसी ने भी हैंड रेस नहीं किया 10 बच्चों में से, देखो सार्वभौम का मतलब होता है जो इंसान किसी जोन सी मर्जी जाति पाति का हो, ठीक है, चाहे वो चंडाल ही कुल में क्यों ना जन्म लिया उस बंदे ने, लेकिन चंडाल जाति का होकर भी वो भक्ति कर सकता है। क्योंकि अब हमें पता है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने किसी में भी भेदभाव नहीं किया कभी भी। सार्वभौम सिद्धांत का मतलब हुआ कि जो महामंत्र है वो हर एक के लिए है, वो सबके लिए है। तो जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में पहले पढ़ा है तो आपने या कथाओं में श्रवण किया होगा किसी सीनियर डिवोटी से कि उसमें क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु जब चलते हैं संकीर्तन यज्ञ करते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र का जपा करते हुए, मतलब कि सड़कों पे, मतलब गलियों में, उस वक्त तो वैसी सड़कें नहीं थी जैसी आजकल की हैं, लेकिन जंगलों से निकलते थे तो शेर, हाथी, हिरन, अब देखो शेर, हाथी, हिरन, चूहे, खरगोश, ये जानवर जो जिनके नाम ले रही हूं मैं, अलग अलग व्यवहार के जानवर हैं। शेर के सामने आने से कोई भी डरेगा, लेकिन उस वक्त क्या था, कुत्ता, शेर, बकरी इस तरह से नाचते थे गले में हाथ डाल के, जिस तरह से हम लोग जब इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं और जिस तरह से हम लोग नृत्य करते हैं भगवान की भक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम संकीर्तन यज्ञ सुनते हैं उसमें मस्त होके जैसे हम नाचते हैं ना, बाजू में बाजू डाल के, गले में हाथ डाल के एक दूसरे के, और किकली डालते हैं, किकलियां भी डालते हैं मंदिर में। तो उस तरह से ये लोग जो थे अलग अलग व्यवहार के, जैसे कुत्ता था, हाथी थे, घोड़े थे, फिर शेर थे, हिरन थे, खरगोश थे, भेड़िए थे, ये सारे उस तरह से ही डांस कर रहे थे जिस तरह से हम लोग मंदिर में करते हैं। तो सार्वभौम सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि जौन सी मर्जी जाति पाति का है, कुत्ते ने भी हरि बोल करते हुए प्राण त्यागे थे एक जगह, मतलब अगर आपने कथाओं में सुना है। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो है उनका सिद्धांत क्या है, सार्वभौम है। चाहे कोई बंदा जिस मर्जी जाति पाति का हो, जिस मर्जी कुल में उसने जन्म लिया हो, नीच से नीच कुल में जन्म लिया हो या चंडाल की योनि में उसने पैदा हुआ हो, वो भी भक्ति कर सकता है। ये मतलब होता है सार्वभौम सिद्धांत का। ओके, चलो आगे चलते हैं। जो कोई कृष्ण के तत्व को जानता हो और उनकी सेवा के परायण हो, उसे ब्राह्मण वंश में जन्मे व्यक्ति से श्रेष्ठ माना जाता है। तो भगवान कृष्ण को अगर जानना है तो तत्व के रूप में जानना है, ये भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं। एनीवेज हम भगवत गीता की तरफ अभी रेफरेंस नहीं दूंगी मैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं।
उसे ब्राह्मण में होके पढ़ लिया। संपूर्ण वैदिक शास्त्रों विशेषता श्रीमद् भगवद गीता भागवत का यही मूल सिद्धांत है। मूल सिद्धांत क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम, आता ना श्लोक, जो भगवान कृष्ण को जन्म से जानते हैं, कर्म से जानते हैं और तत्व के रूप में जानते हैं, वो भगवान के भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये तो वही बताया जा रहा है कि ये मूल सिद्धांत किस चीज का है? ये श्रीमद् भगवद गीता का मूल सिद्धांत यही है। श्रीमद् भागवतम महापुराण का भी मूल सिद्धांत यही है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के इसी सिद्धांत को भक्ति रसामृत सिंधु में दिखाया गया। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति गोस्वामी पद पर आरूढ़ हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ। भक्ति रसामृत सिंधु में क्या दिखाया है? कि महाप्रभु के आंदोलन के इसी सिद्धांत को बताया। ठीक है, कौन सा सिद्धांत? सार्वभौम सिद्धांत की भक्ति हर कोई कर सकता है। उसके अगली वाली लाइन पढ़ेंगे, इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति गोस्वामी पद पर आरूढ़ हो सकता है। अभी हम ये सोचें कि हम पढ़ेंगे ना तो हम गोस्वामी बन जाएंगे, बट लिसन, जो षड गोस्वामी जी जो है ना, 6 गोस्वामी, और जो जिनकी हम अभी पढ़ रहे हैं रचना, जिनका रचनाकर का नाम है श्री रूप गोस्वामी, उन्होंने साफ ये बात बोली है अपने ग्रंथ में कि जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्ति के मोटिव से नहीं पढ़ेगा इसको, अगर कुछ और ही उसका रीजन होगा भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ने का, तो मैं उसको श्राप दे दूंगा, मैं उसको श्राप दे दूंगा। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो है ये ऐसा ग्रंथ है कि जिसको आपने पढ़ना है तो केवल और केवल भक्ति के लिए, केवल और केवल शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए ही पढ़ना है। ठीक, यहाँ पर ये चीज क्लियर कर दिया है। ये नहीं सोचेंगे कि हम पढ़कर हम आरूढ़ हो जाएंगे, गोस्वामी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। बिकॉज देखो, इस ग्रंथ में हम धीरे धीरे हम आगे जब पढ़ेंगे, आगे आगे जब हम बढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि इस पे प्रैक्टिकली कितनी चीजें हैं हमारे लिए करने के लिए। इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको ये देती हूँ कि जैसे सुबह हम चैंटिंग करते हैं, ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, तो उस वक्त हम क्या पढ़ते हैं? जपा शुरू करने से पहले 10 नाम अपराध पढ़ते हैं। 10 नाम अपराध पढ़ते हैं ना। 10 नाम अपराध क्यों पढ़ते हैं? ताकि जब जब करते वक्त हम उन जो नाम अपराध हैं उसके प्रति हम थोड़ा अलर्ट रहें कि हम गलती ना करें, हम गलती ना करें। तो इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर बता रही हूँ कि अगर आपने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़नी है, शुद्ध भक्ति को पाने के लिए पढ़नी है, भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए पढ़नी है। अन्य कोई भी रीजन नहीं होना चाहिए इसको पढ़ने का कि हम गोस्वामी बन जाएंगे शायद पढ़कर ये वाला नहीं है। क्योंकि अभी हमें क्या करना है? हमें देखो, हमें क्या करना है, जैसा हमने पहली लाइन में यहाँ पर पढ़ा स्टार्टिंग में कि जो श्री रूप गोस्वामी जी हैं वो अनुयायी हैं किनके? श्री चैतन्य महाप्रभु के, उनके पद चिन्हों को फॉलो करते हैं। हमें किनको फॉलो करना है? श्री रूप गोस्वामी को। तभी हम बोला जाएगा हमें हम रूपानुग है, कहा जाता है ना इस्कॉन में कि हम लोग कौन है? हम रूप गोस्वामी जी के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं, भक्त हैं। अभी तो हम भक्त भी नहीं है, हम तो भक्तों की चरणों की धूल भी नहीं है, जस्ट भक्तों के दास के दास बनने का प्रयास कर रहे हैं जस्ट। अभी हम उतना ऊपर नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लियर पहले ही कर दिया आपको कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ ऐसा है जिसको पढ़ना है तो शुद्ध भक्ति और केवल भक्ति पाने के लिए करना है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की दबीर खास और साकर मलिक नामक इन दोनों भाइयों से भेंट मालदा नाम के जिले में रामकेली गांव में हुई। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया कि रामकेली ग्राम का मतलब गांव है। इसमें जो ये बुक है बहुत पुराना एडिशन है, तो उसमें बहुत ज्यादा ना वो क्या बोलेंगे इसको, आ, मतलब कि टिपिकल हिंदी जिसको बोलेंगे ना, शुद्ध हिंदी, वो लिखी हुई है। जैसे गांव के बदले ग्राम लिखा हुआ है। ठीक, तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं, बट जो जिनके पास अभी न्यू एडिशन है बुक का हार्ड कॉपी में, उसमें थोड़ी सी चेंजेस है, बट वर्डिंग सेम है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा इजी वर्ड्स हैं उसमें। ठीक है, इसमें थोड़े से आपको लगेंगे कहीं कहीं पे, क्योंकि बहुत पुराना एडिशन, आई थिंक 1970s 80s का है, 70s का ही मेरे ख्याल से। उस भेंट के बाद दोनों ने सरकारी सेवा को त्याग कर भगवान चैतन्य देव के शरणागत हो जाने का निश्चय किया। अब सीधी सी बात है कि जब जिसके सामने साक्षात श्री कृष्ण आकर खड़े हो जाएंगे, उसको क्या करना है? नौकरी चाकरी कर कर या किसी अन्य चीजों के लिए भी क्या करना है उनको? ठीक है, उन्होंने क्या सोचा कि अब हम जो है ये छोड़ देंगे, नौकरी नाकरी छोड़ छाड़ के हम शरणागत हो जाएंगे श्री चैतन्य महाप्रभु के। अब जब इन लोगों ने ये निश्चय किया ना, दोनों भाइयों ने, तो नवाब हुसैन शाह जो था उस टाइम का राजा, बंगाल का राजा, उसने पूछा कि चैतन्य महाप्रभु के साथ लाखों भक्त यहाँ पर क्यों आ रहे हैं।
उसके मन में आता है कि कहीं कोई अटैक तो नहीं होने वाला, बिकॉज वो राजा था, रूलर था, ठीक है। उसके मन में ये होता है, ख्याल मतलब डर सा आता है कि कोई आक्रमण तो नहीं होने वाला है हमारे ऊपर, हमारी क्या बोलेंगे, राज्य के ऊपर, या कोई हमारा सत्ता छीनने के इरादे से आ रहा हो, कि मतलब कि हम इनका राजपाट ही छीन लेंगे, तबाह करेंगे इनको, इस वजह से तो कोई नहीं आ रहा। तो वो बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं कि वो जो चैतन्य महाप्रभु है, ये आपकी सत्ता को छीनने के लिए नहीं आए हैं, वो तो अपनी यात्रा को शुरू करने के लिए आए हैं, क्योंकि उनको तो यहाँ से वृंदावन जाना है ना, इसलिए आए हैं। तो फर्स्ट टाइम जो मिलन होता है, उनका मिलाप होता है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के साथ, वो रामकेली के गांव में होता है। तो रूप गोस्वामी से आलिंगन के समय रूप गोस्वामी अपनी दीनता का परिचय देते हुए चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि मैं बहुत दीन हूँ, और एक मुसलमान के यहाँ पे नौकरी करने की वजह से ना मुसलमान मैं बन गया हूँ, प्लीज आप मुझे छुओ मत। मैं मतलब कि जैसे देखो पुराने जमाने में होता था ना कि जैसे छुआछूत होती थी, तो उस वे में वो कहते हैं कि हम जो है अब वो हम मतलब हम छूने के लायक भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हम तो मुसलमानों के यहाँ नौकरी करके मुसलमान हो गए हैं, आप हमको टच मत करना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगाया, आलिंगन लगाने का मतलब होता है हक किया, उनको गले से लगाया, जब फिर डाली, जिसको पंजाबी में बोलेंगे, जब वो किया तो उन्होंने बोला कि आप हमें मत छुओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितमृत में उल्लेख किया है कि जब दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो दांतों में तृण, यानी कि तृण किसको बोलते हैं, घास का तिनका, उसको दबाते हैं, उसको मुंह में दबा कर मिलते हैं। अब जो तृण होता है, यानी कि घास का, सूखी घास का जो तिनका होता है, वो किसका प्रतीक होता है, वो दीनता का प्रतीक होता है। शिक्षाष्टकम में भी हमारा श्लोक आता है ना, श्लोक नंबर कौन सा आता है, कौन बताएगा, म्यूट करूं सबको, किसको पता है, हैंड रेस करो, चलो एक ही जना बताए, हैंड रेस करो। खुशबू माता जी, आपसे उम्मीद रख रही हूँ मैं कि आपको पता होना चाहिए। रोनी माता जी को आप पता होना चाहिए। ज्योति वर्मा माता जी, भाव्या प्रभु जी, आपको चैतन्य उसका नहीं आता, आपको शिक्षाष्टकम का नहीं पता? चलो ये होमवर्क देती हूँ, श्लोक नंबर कौन सा ये देखेंगे, बट चलो मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली मैसेज आया, ओके, माता जी को नहीं पता, ठीक है, ज्योति माता जी को नहीं पता, ओके, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। तृण का जो हम मुंह में रखते हैं, बेसिकली इसका मतलब क्या है। तृण बोला जाता है घास का तिनका, इसका मतलब होता है, जैसा बताया कि ये दीनता का प्रतीक है, कि हम तो बहुत ही ज्यादा दीन हैं, तुच्छ हैं। अभी तुच्छ या दीन होने का स्वभाव क्या है, देखो हमारा, एक सेकंड रुक जाओ, एक मिनट। जो चैतन्य महाप्रभु थे ना, उन्होंने कोई ग्रंथ वगैरह नहीं लिखे, उन्होंने हमको 8 श्लोक दिए हैं सिर्फ, जिसका नाम है शिक्षाष्टकम, राइट। पता है आप लोगों को, काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, बट अगर रिप्लाई नहीं है, भक्ति में खुद को बहुत लो समझते हैं, ओके माता जी, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको 8 श्लोक ही दिए उसके, शिक्षाष्टकम के, ठीक। उसमें से जो एक श्लोक है, श्लोक नंबर 3, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनान मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। इसमें क्या है, इसका जो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि खुद को हमने क्या मानना है, जो घास का तिनका होता है ना, कि सूखी घास जो जमीन पर पड़ी होती है, उससे भी ज्यादा नीच मानना है, और पेड़ पौधों से, वृक्षों से भी अधिक ज्यादा हमको सहिष्णुना, लिखा ना, तरोरपि सहिष्णुना, सहिष्णुना का मतलब हो गया सहनशील, पेशेंस वाला बनना है, अधिक, उससे भी ज्यादा अधिक। क्योंकि देखो पेड़ है वो खड़ा रहता है, सर्दी पड़ती है, बर्फ पड़ती है, सूखा पड़ता है, धूप चढ़ती है, वो खड़ा रहता है, सहने की आदत है, सहेगा वो। मिथ्या मान की भावना से जीरो रहकर दूसरों को हमेशा हमको मान देना है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक दिए हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में उतारने के लिए। बट यूजुअली जो 3rd श्लोक है, जिसका मैंने नाम लिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी में लोगों को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्यों आता है कि जब हम उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा चढ़ता है, तो हमको भूल जाता है कि शिक्षाष्टकम गया, डैश डैश डैश, हम तो करेंगे बदला, जैसे सामने वाले ने किया, एवरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो बेसिकली जो तृण का मतलब हुआ, जो मुंह में लेकर, तृण को लेकर मुंह में जब हम जाते हैं, तो हमें भी बोला जाता है
प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि उस तरह से ही हमें जो शिक्षाष्टकम है कि मुंह में घास का तिनका लेना। अब घास का तिनका मुंह में लेने का क्या मतलब है? ये नहीं कि हमने घास खानी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, घास कौन खाता है? जानवर खाते हैं, राइट? घोड़ा खाएगा, गधा खाएगा, हिरन खाएगा, ऊंट खाता है, गाय खाती है, भैंस खाती है, ये सारे लोग घास खाते हैं। अब ये लोग जो घास खाते हैं तो दैट मीन्स पशु है ना, ये खाने वाले जो जो लोग घास खा रहे हैं वो पशु हैं। तो हम लोगों को अपने आप को जानवर की तरह समझना है कि हम लोग तो जानवर हैं, तो मतलब सबसे नीच, सबसे तुच्छ कि हम लोग तो जानवर हैं। और हमें प्रचार भी करना है, लेकिन हमें जब प्रचार करना है तो प्रचार भी किस रूप में करना है, किस तरीके से करना है? खुद को जानवर मानकर ही हमने दूसरे को बोलना है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, प्लीज ये बुक ले लो। इतना ज्यादा हम्बल, इतना ज्यादा हम्बल, इतना ज्यादा हम्बल कि खुद को हमने अपने आप को पशु ही मानना है जब प्रचार के लिए निकले। नो डाउट कि जब भगवान भगवान के लिए तो हम है ही जानवर, क्योंकि हम गले में कंठी पहनते हैं। तो कंठी कौन पहनता है? कंठी पहनने का मतलब जो भगवान जी के दास हैं, जो भगवान जी के पालतू कुत्ते हैं। जिस तरह से गली का कुत्ता होता है उसके गले में कोई पट्टा नहीं होता, उसको कोई भी आके मार जाता है। लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है वो कुत्ता पालतू माना जाता है। तो हम लोगों के गले में कंठी माला होती है। हम लोग कृष्ण के पालतू हैं, कृष्ण के दास हैं। तो हम लोग बेसिकली रियल में ही हम भगवान के जानवर हैं। लेकिन जब हम प्रचार के लिए भी जाएं तो इस श्लोक को माइंड में रखना है हमें, और धीरे धीरे हमें अप्लाई करना है अपनी लाइफ में ये चीजें। अभी 2 ही मिनट बचे, 2 मिनट भी नहीं बचे हैं, 1 ही मिनट बचा है। चलो यहाँ तक पढ़ते हैं। हाँ, यही दबीर दास खान परवर्ती काल में रूप गोस्वामी कहलाए। ठीक है, तो इस तरह से वो बताते हैं कि घास का जो तिनका है उस तरह मतलब मुंह में लेकर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको आई होप अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर करके अप्लाई करो, धीरे धीरे हो जाएगा। और उस दौरान चैतन्य महाप्रभु जो थे वो संन्यास ले लेते और हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार कर रहे थे। और उनको देखने के, बस जस्ट देखा, और जो रूप गोस्वामी थे उनके अंदर वैराग्य की जागृति होगी कि भाई मैं छोड़ दूंगा। जैसे ऊपर यहाँ लाइन में लिखा है ना कि उन्होंने, पहली लाइन देखो, भेंट के बाद दोनों ने सरकारी सेवा को त्याग कर भगवान चैतन्य के शरणागत होने का निश्चय किया। कि मतलब अच्छी पोस्ट थी उन लोगों की, जो राजा के वहां पे खास बंदे थे, इतने खास थे, इतने खास थे कि राजा तो डर गया कि ये लोग जो आ नहीं रहे हैं ऑफिस में, ये कहीं कुछ अब मेरे ऊपर बाकी लोग अटैक कर लेंगे, मैं कैसे संभालूंगा यार, मैं कैसे हैंडल करूंगा, क्योंकि ये लोग बहुत खास थे। तो राजा जो होता है इनको जेल में भी डालता है, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। बिकॉज अभी क्लास कभी भी खत्म हो जाएगी आपकी। किसी को कुछ कहना है तो फटाफट हैंड रेस कर दो, मैं जल्दी जल्दी सबको अनम्यूट कर रही हूँ। लेस देन 1 मिनट बचा है। ओके, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हाँ जी बोलो। नहीं, मुझे ऐसे कुछ नहीं बोलना था। मैंने कहा मैं कल नोटबुक ला के मैं फिर करूंगी सारा काम। ठीक है, ठीक है माता जी, ठीक है। और जो लोग लेट आए हैं प्लीज, मेरी क्लासेस का टाइम बिल्कुल पंक्चुअल होता है। आपको पता है मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो नहीं, मेरा तो नहीं रहा था 12 बजे बैटिंग